Hello everyone, myself Dr. Arjun Grover and welcome back to my channel and I hope you all people will be fine. So our today's matter of discussion will be regarding something very beneficial, something very healthy for your health, which is the role of vitamin A for our health. The importance of vitamin A in our diet. विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है, वो क्यों लेना चाहिए, उससे क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। यदि उसकी कमी हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, साइन सिम्टम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमें उसकी डेफिशिएंसी से, और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो कलेक्टिवली विटामिन ए के बारे में एक डिस्कशन होगी कि वो क्यों ज़रूरी है और वो आपको क्यों लेना चाहिए। सो उससे पहले जो है वो हम बिफोर डैट न्यूट्रिएंट्स उनके बारे में जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वी ऑल आर अवेयर ऑफ द टर्म दैट हमारी डाइट में और हमारे मील में न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छी खासी मात्रा में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को सॉरी नरिश करते हैं। वो हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हैं बॉडी के, उनमें हेल्पफुल है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बॉडी में हो रही होती हैं, उनको पूरा करने में वो हेल्पफुल है। तो अल्टीमेटली बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करने में न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दो तरह से है, जैसे हम जानते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट विच अवर बॉडी रिक्वायर्ड, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, माइक्रो में है वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन भी दो तरह से हैं, फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल। ADEK are fat soluble and vitamin B complex and C are water soluble. So इन सभी में से भी आज का हमारा जो रहेगा हॉटस्पॉट वो होगा विटामिन ए। विटामिन ए फैट सॉल्युबल है। सेकेंड थिंग, विटामिन ए जो है दो प्रकार का है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड जो है, जैसे हम प्रीफॉर्म्ड कहते हैं विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल, और जो प्लांट बेस्ड है उसे हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। इसमें अल्फा कैरोटिनॉइड, बीटा कैरोटिनॉइड एंड कैरोटोजेंथिन्स रहते हैं, तो इंपॉर्टेंटली बीटा कैरोटिनॉइड है। तो एनिमल बेस्ड है, प्लांट बेस्ड, इसके बेसिस पे दो प्रकार से है। और अल्टीमेटली जो है वो बीटा कैरोटीन भी जो है वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के जो है वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारा का सारा जो रेटिनॉल है यानी जो विटामिन ए है वो हमारी लिवर में जाकर के स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से सिक्रीट होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है वाया बाइंडिंग विद द रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि लिवर से ही सिक्रीट होता है, ब्लड में इंडिपेंडेंट नहीं होता रेटिनॉल। सो इस तरह से बॉडी में जाता है। सो जल्दी से हम इनके बेनिफिट्स पे आते हैं। विटामिन ए क्यों जरूरी है? विटामिन ए, सभी ने सुना होगा कि विटामिन ए का और आईसाइट का एक बहुत अच्छा खासा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? आई का पार्ट होता है आंख का पर्दा, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, हम सभी ने सुना होगा, जिसे रेटिना कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो वो रेटिना जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स कह लो, एलिमेंट्स कह लो, केमिकल्स कह लो, सिक्रीट करता है, जो हमारी नॉर्मल विजन के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़रूरी है। और उस केमिकल का नाम है रोडोप्सिन। विटामिन ए से रोडोप्सिन बनेगा तो ही हमारी आईसाइट अच्छी रहेगी, विजन अच्छी रहेगी। और स्पेशली पॉइंट टू बी हाईलाइटेड हियर इज डिम। डिम में यानी कि जब अंधेरा हो, चाहे रात का समय हो या वैसे भी अंधेरा हो, तो आईज को अडेप्शन करनी पड़ती है देखने के लिए। तो वो अडेप्शन में रोडोप्सिन का बहुत अच्छा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स वाई रोडोप्सिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस ज्यादा होती है, अंधराता होता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। सेकेंड कम जीरियाट्रिक आईसाइट डिक्लाइन, यानी कि आंख की रोशनी में आईसाइट में फर्क पड़ना उम्र के साथ साथ, तो उसको भी ये कम करता है। लेट आईसाइट हमारी कम होगी, है ना, उसको डिक्रीज करता है, उस डिक्लाइन को लेट करता है, उस डिक्लाइन को। साथ ही साथ हमारे इस रेटिना पे जो है वो एक पॉइंट होता है, जैसे मैक्यूला कहते हैं, उसका डिजेनरेशन होना बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, उससे भी कोप अप करने के लिए विटामिन ए जो है वो हेल्पफुल है। यानी कि मैक्यूलर रिलेटेड आई डीजेनरेशन, आईसाइट डीजेनरेशन, जो कि मैक्यूला के डीजेनरेशन से जो आईसाइट हम पे हमारी जो डिक्रीज होगी, उसमें जो डिक्लाइन होगा मैक्यूला से रिलेटेड, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड हियर कम्स हमारी स्किन, हमारी एक आउटर हमारी स्किन होगी, सेकेंड पॉइंट है आउटर हमारी स्किन होगी, और अंदर की हमारी आईज, माउथ,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नीचे से यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इन ट्रैक्ट्स के अंदर एक झिल्ली होती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि सिक्रीशंस करती है। इन म्यूकस मेम्ब्रेन के बहुत काम है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर ना चले देना, उसे चिपका लेना। तो स्किन और अंदर की इन झिल्लियों की यानी म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी यानी कि उनकी फॉर्मनेस, उनका प्रॉपर फंक्शन करना, उनका नॉर्मल फंक्शन करते रहना, वो एक्शंस करते रहना, उसका भी बैलेंस करना जो है विटामिन ए से होता है। विटामिन ए अच्छी मात्रा में लेंगे, रिक्वायर्ड मात्रा में लेंगे तो इनका फंक्शन भी चलता रहेगा। अगर डेफिशिएंसी होगी तो नेचुरल ये स्किन इश्यूज रहेंगे हमें, है ना। स्किन की हमारी जो स्किन का टेक्सचर है, रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो विटामिन ए लीजिए, अंदर के जो फंक्शन है झिल्लियों के म्यूकस मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन वगैरह या अदर है उन पर भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद है ग्रोथ रिगार्डिंग, विटामिन ए अच्छी मात्रा में लेते रहेंगे तो उससे ग्रोथ भी अच्छी होगी। यदि विटामिन ए की नई डेफिशिएंसी होगी तो उससे ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है, खास करके बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है। तो उसमें से वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। उसके बाद सॉरी इम्यूनिटी, विटामिन ए का इम्यूनो बूस्टिव एक्शन है, इम्यूनो बूस्टर है विटामिन ए, प्लस एंटी इन्फेक्टिव है। नेचुरल है कि विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो इम्यूनो बूस्टर रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी खासी रहेगी अंदर। एंड साथ ही साथ इन्फेक्शन भी लेट होगी, इन्फेक्शन से लेट क्या होगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होगी हमें। सो अच्छा एक इम्यूनो बूस्टर है। बोन हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बोन डेंसिटी इंक्रीज करेगा जिससे 6% तक फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो जाती है, 6% तक। तो आपका विटामिन ए यदि अच्छा है तो बोन डेंसिटी भी अच्छी रहेगी। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रेग्नेंट वुमन के लिए अच्छा है बिकॉज प्रेग्नेंट वुमन यदि नेचुरल विटामिन ए सोर्सेस लेंगी, फीटस की नर्वस सिस्टम, लंग्स, फीटस की आईज, उसकी लिम्स वगैरह, उसका प्रॉपर ग्रोथ जो है इन सभी का चलता रहेगा, अच्छी मात्रा में होगा, नेचुरली उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। और मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी यानी कि उसके स्पर्म्स जो गुड क्वालिटी और क्वांटिटी के बनेंगे, फीमेल का एग बड़ा गुड क्वालिटी का, है ना, एंड कैपेबल ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड कैपेबल ऑफ द उसका जो प्रोसीजर होता है कि जो एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट जो होना, तो उन फीमेल हेल्थ और मेल हेल्थ में उनकी फर्टिलिटी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है विटामिन ए की मात्रा। विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी तो इनफर्टिलिटी का भी उससे चांस रहता है। सो विटामिन ए अच्छी मात्रा में रखें अपना। उसके बाद हमारे पास आता है इसका एक्शन इन आवर इम्यूनिटी, इम्यूनो बूस्टिंग एक्शन, हमारे अंदर के WBCs जो हैं, ऐसा ही टोल्ड अर्लियर की इम्यूनिटी में इसका इम्यूनो बूस्टिव एक्शन है, साथ ही साथ उसमें जो WBCs हैं उनकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इन्फेक्शन से लड़ने की उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सो एक बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर भी रहे। इस पॉइंट के बाद हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंसर के अगेंस्ट विटामिन ए की मात्रा अच्छी खासी अगर बॉडी में रहेगी, स्पेशली बात की जाए प्लांट सोर्स से, यदि कैरोटेनॉइड्स बॉडी में, बीटा कैरोटेनॉइड्स अच्छी खासी मात्रा में रहेंगे तो वो डेट विल रिड्यूस द रिस्क टुवर्ड्स कैंसर। स्पेसिफिक कैंसर्स जैसे हमारे प्रोस्टेट का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, एंड हमारा जो लिम्फ नोड्स का जो हमारा कैंसर रहता है ना, हमारा जो ब्रोंकियल कैंसर रहता है, हमारे लंग्स से रिलेटेड जो कैंसर रहता है, तो उसका रिड्यूस होगा रिस्क, बिकॉज हमारा बीटा कैरोटेनॉइड अच्छी मात्रा में होगा। तो रिसर्चेस से यदि बीटा कैरोटेनॉइड जो रेटिनॉल से भी कंपैरेटिव बीटा कैरोटेनॉइड यदि अच्छी मात्रा में है तो रिसर्चेस से कि आपका वो रिस्क रिड्यूस होता है, प्लस उसका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी है, तो दैट विल आल्सो डिक्रीजेस द रिस्क फॉर कैंसर। एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि ये जो सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो उनको एक अंदर एक नॉर्मल पैटर्न में होने देता है। तो नेचुरली अगर नॉर्मल पैटर्न में सेल ग्रोथ होगा, वो इरेगुलर नहीं होगा, तो नेचुरली हमारी जो सेल की जो अननेचुरल जो ग्रोथ होती है कैंसर में तो वो भी रिड्यूस होगी। नाउ हियर कम्स अबाउट द सोर्सेस में से दो तरह से, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है लिवर, कॉड लिवर ऑयल, फिश का कॉड लिवर ऑयल, एग योक, काओ का मिल्क, बफेलो में भी हमारे विटामिन ए रहता है पर काओ में जो इसकी प्रपोर्शन है वो ज्यादा है, हमारा चीज। सो द रिचेस्ट सोर्सेस एनिमल सोर्सेस में बात की जाए तो कॉड लिवर ऑयल, जो फिश का हमारा लिवर का ऑयल रहता है। आफ्टर दैट प्लांट सोर्सेस की बात की जाए तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो सबसे चीपेस्ट और सबसे अच्छा है सोर्स।
सो उसमें हमारे पास जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, स्पिनच होगी, साग, बथुआ, मेथी, जितनी ग्रीन वेजिटेबल होगी उतना कैरोटीन उसमें ज़्यादा रहेगा, उतने विटामिन ए नेचुरली ज़्यादा रहेगा। उसके बाद हमारे पास जितनी भी हमारी येलो, जितने भी हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सो हमारे पास येलो पेपर भी है, फ्रूट्स में मैंगो है, ऑरेंज है, टोमेटो है, कैरेट्स हैं, कैरेट्स इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, गोवा, पीच, एप्रिकॉट, वाटर स्क्वैश यानी कि हमारा जो कद्दू है, स्वीट पोटैटो, ये जितने भी हैं ये विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। तो मेन है हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स जितने भी आपको मिले, और यदि नॉन वेज है तो उसमें हमारे पास रहेगा लीवर्स से जो कॉड लिवर ऑयल। लास्ट में जो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस है, ड्राइनेस ऑफ आइज है, साथ ही साथ हमारे पास जो है इसकी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है उसका इशू रहता है। सो अल्टीमेटली जो है हमें विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा का सेवन करना चाहिए और विटामिन ए अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।